मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बढ़ते कोरोना केसेस के बीच सेहत सहूलियात के इंतजामात की पोल खुली है और माहिरीन ने यह माना है कि हमारी सरकारें कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए तैयार नहीं थीं। कम से कम तैयारियां तो यही कहती हैं। जहां एक तरफ मुल्क की आवाम का गैर जिम्मेदाराना रवैया कोरोना के फैलाव के लिए जिम्मेदार है, तो वहीं कोरोना के फैलाव की रोकथाम और बेहतर इंतजामात ना बहम पहुंचा पाने के लिए हुकूमतें भी जिम्मेदार हैं। कोरोना से हो रही अमवात का आंकड़ा तो बढ़ ही रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के चलते हो रही अमवात का कोई आंकड़ा मौजूद नहीं। शहर से लेकर गांव तक अमवात हो रही हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं। शमशान घाट और कब्रिस्तान इन अमवात की गवाही दे रहे हैं। कई जगह से मौतों की तादाद को छुपाने की खबरें भी मौसूल हुई। ट्विटर पर मदद की गुहार लगाने वाले हजारों पोस्ट आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ सरकारें कह रही हैं कि उनकी रियासत में किसी चीज की किल्लत नहीं। गुज़िश्ता कई हफ्तों से ऑक्सीजन की कमी और सप्लाई के लिए सरकारें और अस्पताल इंतजामिया अदालतों का रुख कर रही हैं। इस जिम्न में हाईकोर्ट के फैसले को मरकजी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जा रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। अदालत ने हस्बे मामूल O2 की सप्लाई के अलॉटमेंट के लिए एक बार फिर मरकजी सरकार की सरजनिश की और हिदायत भी दी। आज दिल्ली और कर्नाटक में ऑक्सीजन की सप्लाई मामले पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट के हुक्मनामे पर दखल देने से इनकार कर दिया, जबकि अदालत ने दिल्ली सरकार की उस अर्जी पर समाअत करते हुए कहा जिसमें कहा गया था कि एससी की हिदायत के बावजूद मरकजी हुकूमत हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी नहीं बना पा रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए कहा कि हमें कड़े फैसले लेने पर मजबूर ना करें और मरकज दिल्ली को हर दिन ऑक्सीजन की सप्लाई को यकीनी बनाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सप्लाई तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक दिल्ली के हालात में तब्दीली ना आए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने यहां तक कहा कि ऑक्सीजन की फराहमी ना होने पर वो मुताल्लिका अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी करेंगे। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से प्रोग्राम दो रुख में उनका रुख। सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। अपने प्रोग्राम दो रुख में मोहम्मद अब्बास साहब जो कि माफ कीजिएगा हमारे दरमियान मौजूद है, अतहर जैदी साहब जो कि तर्जुमान है आम आदमी पार्टी के। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब जो कि तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। शुभेंदु साहब आपके पास आएंगे क्योंकि मरकज में केंद्र में आपकी सरकार है और आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हालात इतने क्यों इस तरह हो गए कि रियासतें अब ऑक्सीजन की सप्लाई के आवंटन के हवाले से वो अदालतों का रुख कर रही हैं और अदालतों को कहना पड़ रहा है कि आप रियासतों या यूटी के हवाले से जैसे सूरत हाल बनी हुई है उसके मुताबिक उन्हें ऑक्सीजन फराहम करें। देखिए सना जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत शालीनता से ये कहना चाहता हूं कि पूरे भारत में ऐसा कौन सा, दिल्ली को छोड़ के ऐसा कौन सा स्टेट है जो अदालत गया है ऑक्सीजन को लाने के लिए। यहां पर कर्नाटक का जिक्र हमने किया जिसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में आपकी सरकार ने, उसको भी आप मेरा मानना है कि आपने देखा ही होगा। मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ। तो दिल्ली के जो लोग हैं इन्होंने बहुत ऑक्सीजन का बड़ा मिसमैनेजमेंट किया। जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बताई जानी थी केंद्र सरकार को तब इन्होंने बताया नहीं, और उस समय जब केंद्र के लोग और प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, आप पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर यहाँ केजरीवाल जी, तो उस समय पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और कि कल के न्यूज़पेपर्स में भी, पूरे दिल्ली के बड़े न्यूज़पेपर्स में भी दिया हुआ है कि बड़ा मिसमैनेजमेंट है। दूसरा चीज, इनके पास बेड आइसोलेट कहते हैं ICU बेड्स और वेंटिलेटर नहीं है। अब उस मिसमैनेजमेंट को वो पूरे दिल्ली के अंदर दिखाई ना दे लोगों को, इसलिए उन्होंने एक हाईकोर्ट को अर्जी दी कि कहा कि भाई आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। मैं खाली आज हमारे अतहर जैदी जी बैठे हुए हैं, मेरे को खाली उनसे ही एक प्रश्न पूछना है कि जब आज 91,000 का फिगर बता रहे हैं ये जो आज के डेट में दिल्ली में एक्टिव केस हैं, और इतनी ही फिगर मुंबई में है। मुंबई 250 मेट्रिक टन पे बिल्कुल कंफर्टेबली अच्छी तरीके से चला रही है, और ये 540 टन में भी 720 टन में भी चला नहीं पा रहे। इसका मतलब क्या है कि दिल्ली के अंदर के लोग ऑक्सीजन ज्यादा ले रहे हैं या मुंबई के लोग ऑक्सीजन कम ले रहे हैं। मेरा यह मानना है,
और बाकी बड़े न्यूज़पेपर्स के लिए भी जो यहाँ पे एजुकेशन के लोग हैं, जिन लोगों ने रिसर्च कर रहे हैं कि समस्या क्या है वो समस्या ये है कि इन्होंने इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया है। ऑक्सीजन का बहुत लॉस हो रहा है और जानबूझ के जब 400 टन दिया जा रहा था तब 720 टन, जब 720 टन दिया जा रहा है तो 900 टन, इस तरीके से गैप करके बताया जा रहा है जिससे कि यहाँ के लोगों को ये पता चले, यहाँ की जनता को ये पता चले कि जो प्रॉब्लम है वो ऑक्सीजन है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप सोचिए 1 लाख लोगों के ऊपर, यानी आपका ये कहना है कि ऑक्सीजन के अलावा जो दीगर सहूलियात की खिदमात को दिल्ली सरकार की तरफ से आवाम के लिए बहम पहुंचाना चाहिए था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को फोकस बनाया गया ताकि मरकजी सरकार को इसमें एक्सपोज किया जा सके। शुभेंदु साहब, ऐड कर देता हूं, इसमें भी एक ही बात कहूंगा कि 1153 वेंटिलेटर है 1 लाख लोगों के ऊपर, मींस मिनिमम 15,000 20,000 होने चाहिए थे। यदि 1 लाख आपके पास संक्रमित पर है कितने, 1153। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि लोगों का उधर की ओर जाए ना मन, लोग उसको ना देखें, खाली ऑक्सीजन 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 के ऊपर जाए और हाई कोर्ट ठीक है नहीं, लेकिन अस्पताल क्या झूठ बोल रहे हैं क्या शुभेंदु साहब? अस्पताल कई बार हाईकोर्ट चले गए कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, लिहाजा ऑक्सीजन फराम की जाए। आधे घंटे की ऑक्सीजन बची, कोई कह रहा 1.5 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कोई कह रहा 20 मिनट की ऑक्सीजन बची है। देखिए ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट है, उतने ही लोग अतार जैदी साहब, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन के बयानात को आपने सुना, रद्देअमल को आपने सुना, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन के हवाले से मिसमैनेजमेंट का शिकार है और वो थोप रही है तमाम बदइंतजामी के लिए मरकजी सरकार को, केंद्र सरकार को इसका जिम्मेदार मान रही है। देखिए शुभेंदु जी जब इस तरह की बात करते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो बहुत पुराने सुलझे हुए लीडर हैं बीजेपी। शुभेंदु जी साहब, आपके कमरे में अगर फैन चल रहा होगा तो उसको बंद कराइएगा, फिर उसके बाद अपनी बात रखिए। जी कहना चाह रहा हूँ, आ रही है आपको मेरी आवाज? जी आ रही है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शुभेंदु जी जो है वो बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं बीजेपी के। वो जब इस तरह की बात करते हैं तो बहुत अजीब सा फील होता है। शुभेंदु जी के हिसाब से तो इसका मतलब कोर्ट जो है वो भी गलत कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो केंद्र सरकार पे उंगली उठा रहा है कि आप दिल्ली को पूरी पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी ये जो आदेश है ये गलत है और दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश भी गलत है। शुभेंदु जी ने महाराष्ट्र का जिक्र किया तो मैं शुभेंदु जी को बता दूं कि केसेस जो है महाराष्ट्र में, वो जो सीरियस केसेस हैं वो दिल्ली के मुकाबले बहुत कम है। दिल्ली के अंदर जो ऑक्सीजन पर मरीज हैं उनकी जो संख्या है वो महाराष्ट्र से 3 गुना ज्यादा है। तो शुभेंदु जी आप महाराष्ट्र को दिल्ली से मत जोड़िए। और महाराष्ट्र के साथ एक बड़ा बेनिफिट ये है कि महाराष्ट्र जो है वो मैन्युफैक्चर है ऑक्सीजन का। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर कई बहुत बड़े बड़े ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं, तो उनकी डिपेंडेंसी जो है वो किसी और स्टेट के ऊपर या केंद्र के ऊपर पूरी तरह नहीं है। वो अपना ऑक्सीजन खुद भी मैन्युफैक्चर करते हैं। दिल्ली के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम कंज्यूमिंग स्टेट है, हम मैन्युफैक्चर नहीं करते, तो हमारी पूरी डिपेंडेंसी जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर है। और आपका जो क्राइटेरिया है, जो केंद्र सरकार ने एक पैरामीटर बनाया है कि एक आईसीयू के बेड पे कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी, एक नॉर्मल ऑक्सीजन के बेड पे कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी, उसी क्राइटेरिया को कैलकुलेट करने के बाद 950 मैट्रिक टन जितने बेड्स हैं हमारे आपके क्राइटेरिया के हिसाब से कैलकुलेट करने के बाद 950 टन की रिक्वायरमेंट हमारी बैठती है। ये हमारा कोई अपना कैलकुलेशन नहीं है दिल्ली का, ये केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है कि किस बेड को कितनी ऑक्सीजन दी जाएगी उसके हिसाब से 950 बैठती है। और आपने परसों हमें 730 टन ऑक्सीजन दी, हमारे मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपका धन्यवाद दिया। आज आपने हमें 555, कल आपने हमें 555 दिया। तो शुभेंदु जी ये कोई खाना तो है नहीं कि आपने एक दिन 2 रोटी खा ली तो एक दिन चलो आधी रोटी में भी गुजारा कर लो। ये ऑक्सीजन है, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उतनी ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। अगर एक दिन हम उसको पूरी ऑक्सीजन दे रहे हैं और अगले दिन उसकी ऑक्सीजन कम कर रहे हैं तो सोचिए उसकी जान पे बनाएगी। तो आप बार बार जो ये क्लेम करते हैं कि दिल्ली के अंदर मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो मैं शुभेंदु जी देखिए ये हालात ऐसे हैं कि कोई सरकार अपने पास ऑक्सीजन स्टोर नहीं करेगी। इस वक्त 1-1 लीटर ऑक्सीजन के लिए दिल्ली में मारा मारी है, लोगों की सांसें जो है। ठीक है जैदी साहब, एक सवाल आप इस हवाले से आपने स्टोर के हवाले से कहा, मैं आपसे करूंगी थोड़ी देर बाद। शुभेंदु अधिकारी साहब, माफ कीजिएगा शुभेंदु शेखर साहब, आपसे सवाल यही कि बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कह रहा है कि 700 टन तो मैट्रिक टन तो आप दीजिए दिल्ली को। बार बार वो जाके कह रहे हैं कोर्ट में कि हमें नहीं मिला आपकी हिदायत के निर्देश के बावजूद भी।
सना जी, मैं इस पॉइंट को आपको बताना चाहता हूं हाँ। कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दिल्ली सरकार का मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है, ये अपना मैनेजमेंट को सुधारें। हाईकोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और उन्होंने इनसे पूछा कि 250 टन यदि बंबई में पूरा है तो आपको 720 टन में भी क्यों नहीं हो रहा है। पर सुप्रीम कोर्ट के अब ये मिसमैनेजमेंट एक दिन में तो ठीक नहीं होगा। नहीं, तो वो तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे उस निर्देश के मुताबिक भी उन्हें नहीं मिल पा रही है ऑक्सीजन। तो 730 टन जो देने के लिए, मैट्रिक टन देने के लिए बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उस गाइडलाइंस पर मरकजी हुकूमत, केंद्र सरकार अमल कर रही है? अच्छा, मैं वही आपको जवाब दे रहा हूं कि कल भी हमने, परसों भी हमने 720 टन दिए थे, वहां से कुछ मिला के 167 कंटेनर्स में मेटल आ रहा है। वो पूरा लाइन से, कुछ ट्रेन से मेटल आ रहा है, कुछ हवाई जहाज से मेटल आ रहा है, कुछ ऑक्सीजन और कई तरीके से आ रही है। और ये सब चीजें जब यहाँ पे आ रही हैं तो हो सकता है कि देने की बात है ना, बात तो ये ना, आ रही है, डेली दी जा रही है, नहीं दी जा रही? डेली मेरी बात समझिए, हो सकता है कि किसी दिन 200 कंटेनर पहुंच रहे, किसी दिन 167 कंटेनर पहुंच रहे, वार फुटिंग लेवल पे इनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मानी कि इनका मिसमैनेजमेंट है, इसलिए कम से कम जब तक इनका मैनेजमेंट ठीक नहीं हो जाता है तब तक जो भी ये मांग रहे हैं वो देना चाहिए। इसलिए भी केंद्र सरकार कि आपको जो जो ऑक्सीजन चाहिए वो दे रहे हैं। अभी 3 दिन पहले इन्होंने 3 IAS अफसरों को लगाया कि ऑक्सीजन का मैनेजमेंट करें, और उसके हिसाब से अभी जितने भी हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, जो वहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे ऑक्सीजन 1 दिन 2 दिन 3 दिन का स्टॉक पहुंचने लगा। अभी एक बात और सोचिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 2 बड़ी मीटिंग हुई जिसमें PM थे, एक पहली मीटिंग 15 दिन पहले हुई, उसके 15 दिन पहले दूसरी मीटिंग हुई, उस दिन भी एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। 1 महीने पहले की क्वेश्चन है, तब उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ सब कुछ है। अब इनका खुद का स्टेटमेंट था कि ऑक्सीजन की तो कोई कमी ही नहीं है हमारे यहाँ, और जब ऑक्सीजन की कोई कमी बताई नहीं गई तो केंद्र ने भी इनकी कोई रिक्वायरमेंट की। बिल्कुल अतहर ज़ैदी साहब, ये बात किसी हद तक सही है, क्योंकि हमने वो बयान अरविंद केजरीवाल का सुना था जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि उनके पास से कोई कमी नहीं है। फिर उसके कुछ दिनों बाद हमने देखा कि वो कह रहे थे कि ऑक्सीजन की हमारे पास कमी दरकार है, लिहाजा इस हवाले से हमारी इस पर पेशरफ्त की जाए। अब सवाल ये उठता है, जो बात शुभेंदु शेखर साहब कह रहे थे, तो मिसमैनेजमेंट की अगर सरकार शिकार है तो उस मिसमैनेजमेंट को दूर क्यों नहीं किया जा रहा है? साथ ही सवाल ये कि हाईकोर्ट में आके एक अर्जी दाखिल की गई थी, PIL दाखिल की गई थी, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर पर ही, जिनका नाम है इमरान हुसैन, उन पर जमाखोरी का इल्जाम है। जब सरकार के मिनिस्टर्स पर ही जमाखोरी का इल्जाम होगा फिर क्या कहा जाए? हाँ, मैं आपके अब जो 2-3 सवाल हैं आपके, तो मैं उनके जवाब दे दूं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा। आपने पहला सवाल ये किया है कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन का, हम मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं ऑक्सीजन का। हम बिल्कुल भी मिसमैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम पूरे रिक्वायरमेंट जितनी हमारी हॉस्पिटल से आ रही है उसके हिसाब से हम दे रहे हैं। आपने इमरान हुसैन का जिक्र किया, मैं इमरान हुसैन के ऊपर आपको बता दूं, शायद आपने ऑर्डर पढ़ा नहीं है। कोर्ट ने यह कहा है कि वो बाहर के स्टेटों से प्राइवेट ऑक्सीजन मंगा के यहाँ लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन हम इसकी जांच कर लेते हैं कि वो ऑक्सीजन हाँ, उन्हें तलब किया ना, मतलब इल्जाम है ना जो PIL दाखिल की गई है उसकी मैं बात कर रही हूँ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो कोर्ट ने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है कि आप जमाखोरी कर रहे थे, आपने इसको यहाँ पे जमाखोरी, मैंने कहा जमाखोरी का इल्जाम है इसलिए PIL दाखिल की गई है, उनको तलब भी किया गया था, लेकिन कोर्ट ने उस पे कोर्ट ने ये कहा है कि हमें इसमें जवाब दे वो मिनिस्ट्री। तो वो तो आप पता कर लें किसी से भी जाके कि वो तो वहाँ पे जो जरूरतमंद आ रहे थे, जिनके घर लोग आइसोलेशन में हैं और उनके ऑक्सीजन लगी हुई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर दिल्ली के अंदर ऐसा है जो लोग घर पे रह के ऑक्सीजन। बहुत सारी जगह है दिल्ली के अंदर ऐसी जहाँ पे बहुत फ्री ऑक्सीजन NGOs हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जो बांट रहे थे, आपको भी पता होगा। इसी तरह से इमरान हुसैन ये काम कर रहे थे, तो वो हमारी लीगल टीम है, वो उसका जवाब दे देगी। ठीक है। और सना जी, मैं इस पे प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। एक सेकंड शुभेंदु साहब, दो तीन सवालों के जवाब अतहर ज़ैदी साहब दे दें, फिर उसके बाद आपको वक्त इसी पे प्रश्न। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि शुभेंदु जी अभी बैठ के ये कह रहे थे कि वो जो मीटिंग हुई थी उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि हमें जो है ऑक्सीजन पूरा है हमारा दिल्ली के अंदर। तो शुभेंदु जी, आप बार बार 10-15 दिन मत करिए। वो बात अब से 20 दिन पहले की है, जब दिल्ली के अंदर 5 से 6,000 8,000 केसेस आ रहे थे। एक दौर वो आया है जब दिल्ली के अंदर 32,000 केसेस आए और पॉजिटिविटी रेट
% पहुंच गया दिल्ली के अंदर। तो 7,000 जब केसेस आ रहे हैं और उसमें अगर कोई मुख्यमंत्री बैठ के ये कह रहा है कि मेरे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उतना स्टॉक हमारे पास था, उतनी ऑक्सीजन आ रही थी। लेकिन जब रिक्वायरमेंट हमारी 350 मैट्रिक टन से बढ़ के 950 मैट्रिक टन पहुंच जाती है और जिम्मेदारी पैंडेमिक एक्ट इस देश के अंदर लगा हुआ है, केंद्र सरकार की है हमें ऑक्सीजन देने की, तो हम फिर ऑक्सीजन किससे मांगेंगे? ये बताइए आप। दो चीजें शुभेंदु साहब, हॉस्पिटल जब जरूरत नहीं थी तब कहा जरूरत नहीं, अब जरूरत है, तो अब कह रहे हैं जरूरत है, और जरूरत नहीं पूरी होने पर वो अदालत भी पहुंच रहे हैं, तो क्या बुराई है? सना जी देखो, कोई ऐसी चीज हो जो हमारे पास बता दूं कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो गए, एक सेकंड अतहर साहब, एक सेकंड, जो है वो हाई कोर्ट गया था। शुभेंदु शेखर जी, वो कोई दिल्ली सरकार के मातहत नहीं आता है, वो अपने मरीजों की जान बचाने के लिए हाई कोर्ट गया कि किसी भी तरह से हमें ऑक्सीजन फराहम कराइए। आपके प्रश्नों, आपका हमने बात सुना, आप जवाब सुन लो उसका। जब आपको नहीं लग रहा था 5,000, 6,000 या 7,000 लोग ईद आ रहे थे, आपको लग रहा था कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऑक्सीजन कोई ऐसी चीज है जो हमने रखी हुई है, और कहीं पे हम भी पूरे देश के अंदर जितना ऑक्सीजन है वो ला के आपको दे रहे हैं। आपने भी अचानक यदि रिक्वायरमेंट बता दी है तो हम भी जो बेस्ट हो सकता है हम भी कर रहे हैं, और आपको भी ये चीज हमारे लोगों के साथ मिलके, हमारे जो केंद्र सरकार के लोग उसके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। आपको कोर्ट में जाने का पर्पज इसलिए है कि आपकी जो बद इंतजामी है यहाँ पे उसको ना देखे लोग और ऑक्सीजन पे टिक जाए। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपने यदि 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर फ्रांस से इतने बड़े प्लांट लगा के, और आज का भी मैं केजरीवाल जी का सुन रहा था कि 48 प्लांट लगा देंगे अगले 10 दिनों में, तो यदि ये 2-3 महीने पहले लगा देते, आज जो 4,000, 5,000, 6,000 लोगों की डेथ हो रही है उसका कोई भी डेथ नहीं होती, ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती रहती, आपको भी कोर्ट नहीं जाना पड़ता। परंतु जब आपने ध्यान नहीं दिया और आज हमको कोर्ट में जाके ये कहते हो कि केंद्र सरकार नहीं दे रही, इस तरीके से बात करने से क्या होगा कि आप अपना जो आपकी जो यहाँ का जो मिसमैनेजमेंट है वो आप केंद्र सरकार के ऊपर थोपना चाहते हो। मैं आपकी पॉइंट के ऊपर ही कहता हूं, जो आपने महाराष्ट्र वाली बात कही, महाराष्ट्र में आपने 920 मैट्रिक टन पर डे के लिए रिक्वायरमेंट दी हुई है केंद्र सरकार को, और वो यदि 90,000 लोग हैं यदि संक्रमित हैं इस समय पर, आपकी फिगर की, आपके सीएमओ वाले फिगर से, चीफ मिनिस्टर की वेबसाइट के हिसाब से, तो एक व्यक्ति के ऊपर यदि 920 के हिसाब से तो 100 लीटर पर मिनट के हिसाब से चाहिए। वही ये महाराष्ट्र में 27 लीटर है, आंध्र प्रदेश में 36 लीटर है, छत्तीसगढ़ में 18 लीटर है, तमिलनाडु में 18 लीटर है। मतलब क्या है कि 18 लीटर भी काम हो सकता है। मैं जवाब देना चाहता हूं, आप मेरी बात पूरा समझ लो अथर्व जी, मेरी बात समझ लो पहले, फिर आप जवाब देना। मैं एक पॉइंट तो ये कह रहा हूं, इसका जवाब दीजिए कि ऐसा क्या है कि तमिलनाडु में भी बहुत ज्यादा केसेस हैं और बहुत सीवियर केसेस हैं। आईसीयू बेड जितने आपके यहाँ यूज हो रहे हैं उतने ही हो रहे हैं, मुंबई में भी वैसे ही हो रहे हैं, उतने फिगर के ऊपर। पर आप जवाब नहीं दे सकते क्योंकि ये आपका मिसमैनेजमेंट है, जगह जगह आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हो। दूसरी चीज जो आपने ये बताया कि केंद्र, जवाब दे रहा हूं, मेरी बात समझ लो, मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं, इसके मेरा दूसरा भी पॉइंट बोलो, जवाब एक साथ दे देना, दोनों जवाब एक साथ दे देना। मैं कोई आपको जवाब देने के लिए देखिए यहाँ नहीं बैठा हूं, आपको जवाब देना है इस देश को। देखिए जवाब तो देना पड़ेगा, आप हमारे साथ डिबेट में बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट आपको 1 मिनट, पिछले 15 दिन से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लगा रहा है। आप मुझे एक दिन परसों के अलावा मुझे एक दिन बता दीजिए जब केंद्र सरकार ने जितनी दिन की रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन सप्लाई की। शुभेंदु जी आप बोल रहे थे, मैंने पूरा तसल्ली से आपको सुना है, अब आप मेरा जवाब सुन लीजिए। आप बोल रहे थे कंटिन्यू में चुप था, मैं जवाब नहीं सुनना चाहता। मेरा एक प्रश्न और सुन लीजिए, जो आपने कहा नॉन आईसीयू बेड आपके 16,372 है और 50% जो सरकारी केंद्र सरकार का फॉर्मूला है कि 50% लोगों को ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो 8,176 के हिसाब से 10 लीटर जो उनका फार्मूला है उसके हिसाब से 152 टन आती है, और आईसीयू बेड को 24 लीटर सभी को चाहिए, उसके 5,868 बेड के हिसाब से जो आता है 263 आता है। कुल मिला के शुभेंदु साहब आपको ये लग रहा है कि ऑक्सीजन जो दी जा रही है कुछ हद तक दिल्ली सरकार को, जिसके लिए वो बार बार कोर्ट पहुंच रही है, आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं? आपका सार यही है। अतहर जैदी साहब आपका जवाब। अब शुभेंदु जी आप सुनिएगा, आप इतनी लंबी चौड़ी आपने पूरी कहानी बांध दी और पूरी कहानी समा बना के आपने पेश किया है। मैं आपसे एक सवाल ये करना चाह रहा हूं कि पिछले 15 दिन से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपको लताड़ लगा रहे हैं। सिर्फ आपने परसों 5
मई को हमें 700 टन से ऊपर ऑक्सीजन दी है, वरना कोई दिन ऐसा नहीं है जब आप 400, 350, 450, 500 सिर्फ इतनी ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं। आपसे जवाब मांग रहा हूं मैं, आपको हुआ इस देश के अंदर आपकी जिम्मेदारी है ऑक्सीजन सप्लाई करने की हमें, तो आप यहाँ पे उल्टा इस गोल पोस्ट अतहर ज़ैदी साहब, यहाँ पर आवाम को ये साफ करने की भी जरूरत है, क्योंकि कुछ देर पहले शुभेंदु शेखर साहब ये कह रहे थे कि दिल्ली के लोगों के लिए इतने ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उतने ही मरीज महाराष्ट्र में है, उतने ही बेड्स उनके पास है और उतनी ऑक्सीजन उन्हें नहीं चाहिए, आपको क्यों चाहिए? एक सेकंड साहब, आऊंगी आपके पास। 1 मिनट, मैं आपको सना जी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्रोग्राम के बाद, और शुभेंदु जी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सुन लें और इस शो के बाद वो ये पता कर लें कि महाराष्ट्र बेड कितने हैं और दिल्ली के अंदर आईसीयू बेड कितने हैं। उनको ये आइडिया हो जाएगा कि दिल्ली की रिक्वायरमेंट महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा क्यों है। तो शुभेंदु जी, आप महाराष्ट्र को बार बार वहां संक्रमित हो सकता है कि बराबर हो दिल्ली के, लेकिन जो सीरियस मरीज हैं वो दिल्ली में ज्यादा है, जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए दिल्ली की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। और आप बार बार ये क्यों शो करना चाह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं ऑक्सीजन का, ये बताइए ना। अगर आप अगर पूरी ऑक्सीजन दे रहे हैं तो दिल्ली में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर क्यों रहे हैं? पूरा मैनेजमेंट हॉस्पिटल के हाथ में है, लिक्विड ऑक्सीजन वहां सप्लाई नहीं हो पा रही है, छोटे छोटे सिलेंडर से ऑक्सीजन जा रही है। आप सोचिए, हमने एक वॉर रूम बनाया दिल्ली के अंदर, जिसमें हम SOS कॉल जो हमारे पास आती हैं उनको हम जितनी भी मैक्सिमम ऑक्सीजन हो सकती है सिलेंडर्स के थ्रू या लिक्विड ऑक्सीजन वो हम उनको भिजवाते हैं। हम पता नहीं कैसे कैसे करके आप इतनी कम ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं, उसके बाद भी हम मैनेजमेंट अपने हाथ में लिए हुए हैं। और दिल्ली को शुभेंदु साहब, अगर सीरियस मरीज ज्यादा है तो ऑक्सीजन की डिमांड तो ज्यादा होगी ना। ये कैसे पता लगेगा सीरियस बेड मरीज ज्यादा? जितने आईसीयू बेड यहाँ पे बेड ज्यादा है, आईसीयू बेड दिल्ली के अंदर ज्यादा है महाराष्ट्र से। पता करिए, आप प्रवक्ता है, बिल्कुल कैलकुलेट कर लीजिए साहब, मैंने कैलकुलेशन किया है। नहीं कैलकुलेशन है। आईसीयू बेड के लिए 24 लीटर लगती है और जो नॉन आईसीयू बेड्स हैं उसको 50% लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इस फिगर को देखते हुए आप ये एक मिनट शुभेंदु जी, ये फिगर हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बता दिया। आपके वकील वहां पे इस कैलकुलेशन को सही ठहरा चुके हैं, तो आप यहाँ चैनल पे बैठे मत प्लीज। कहा गया कि आप नहीं, आपके वकील जो सॉलिसिटर जनरल वहां खड़े होते हैं तुषार मेहता, वो हमारी कैलकुलेशन को सही, हमने कैलकुलेशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को दे चुके हैं। उसी के हिसाब से हमारी 920 टन बैठती है मैट्रिक टन रिक्वायरमेंट। अगर इसमें हमारी थोड़ी सी भी गलती होती है तो अदालत तक पहुंच गई है। अदालत में जो बहस और सुनवाई और रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, तो क्या आप उसको भी नहीं मान रहे? नहीं सना जी, मेरे एक आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा और अतहर जी से कहूंगा दिल से जवाब दीजिए। 920 टन की टोटल दिल्ली की रिक्वायरमेंट है और उसके जगह पे यदि हमने 450 टन ही खाली दी, इसका मतलब है 50% सप्लाई किया है हमने या 55% सप्लाई किया है। तो जितने लोग आईसीयू में थे, भगवान ना करे ऐसा हो कि इतनी यदि ऑक्सीजन कम हो गई तो एक दिन के अंदर कम से कम 5000 7000 लोगों की डेथ हो जाती। ये केवल और केवल ये किस तरीके का बबल बनाया गया है कि जिससे कि यहाँ की जनता इसको देखे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑक्सीजन को बहुत महंगी है, बहुत मुश्किल से आ रही है। महंगी मतलब बहुत मुश्किल से आ रही है। देश में ऑक्सीजन का अभी उतना भंडार नहीं है और आपने टाइमली दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करने वाला ये देश है। थोड़ा सा जी मैं तो मानता हूं, तभी तो दिल्ली में आपने एक भी प्लांट नहीं लगा। आपने दिल्ली में हालात, नाजरीन जो दिल्ली में मुकीम है उन्हें मालूम होगा कि हालात क्या हैं। आपने शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब को सुना, साथ ही अतहर ज़ैदी साहब को सुना जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। आप दोनों लीडरान को सुन रहे थे, आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि कौन सच बोल रहा है। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर बड़े मुद्दे के साथ होंगे हाजिर, तब तक के लिए आदाब। अटूट प्यार परोसे फॉर्च्यून बिरयानी क्लासिक बासमती राइस, खिला खिला सबसे